तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? सब बढ़िया होंगे। तो चलिए यहाँ तक अगर आप आ गए हैं टॉपिक को पढ़ते पढ़ते, पिछला वीडियो अगर देखते देखते तो अच्छी बात है। पीछे अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके इसमें बता दीजिएगा कि पीछे डाउट रह गया है, कोई भी प्रकार की गलती हो, मिस्टेक हो, कुछ भी हो तो आप बता दीजिए कमेंट करके। चलिए यहाँ पे हम सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे। हम पिछला जो वीडियो था ना, इससे पिछला जो लेक्चर रहने वाला है मतलब हुआ था, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, प्लस सेल मेम्ब्रेन किसमें सिंगल होता है, किसमें डबल होता है और किसमें नहीं होता है, वो सारा डिफरेंस हम उसमें कवर कर दिए हैं। नो कन्फ्यूजन जोन, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम सेल डिवीजन की बात करेंगे। अगर आप लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में अगर आप पढ़े होंगे और याद होगा तो आपको इतना कन्फर्मेशन होगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें डायरेक्ट डिवीजन हो जाता है, और प्रोकैरियोटिक में माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है। तो चलिए सेल डिवीजन एक्चुअली 3 प्रकार से होता है। तो चलिए हम देखेंगे अमाइटोसिस, मियोसिस और एक माइटोसिस। तो चलिए अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब हम एक एक करके सबको देखते हुए चलेंगे। ये जो समसूत्री होता है इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, अर्धसूत्री को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लेता है दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम आपको दे करके पूछ लेगा, अरे छोटू का नाम मोहन हो सकता है कि नहीं, तो मोहन का नाम छोटू हो सकता है। तो चलिए सेल डिवीजन के बारे में हम बेसिकली देखेंगे। कोशिका का विभाजन कैसे होता है। हमारे शरीर में बहुत सारा कोशिका है, तो डिवीजन हुआ होगा। तो सेल डिवीजन को हम आगे देखते हैं और पहला स्टार्ट करते हैं। अमाइटोसिस या सूत्री विभाजन क्या होता है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता, क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होता है। ओके सर, ये किसमें होता है? तो समानता आ के शुरू की, मतलब नॉन वर्टिब्रेट, जिसमें वर्टिब्रेट्स बैकबोन नहीं होता है। ओके, जंतुओं और कम विकसित पौधों में, वैसा प्लांट या तो पौधा जो बहुत कम विकसित है, छोटा छोटा कम विकसित, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गया, इसमें किस प्रकार का डिवीजन होता है? अमाइटोसिस, असूत्री। इसमें केंद्रक कई वर्गों भागों में टूटकर नवीन कोशिका में विभाजन हो जाता है। इसमें डायरेक्ट सेल टूट जाएगा धड़ाम से, न्यूक्लियस बहुत सारा भाग में टूट जाएगा तो नया नया सेल का निर्माण कर लेगा। ओके, इसमें क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है, याद रखिएगा, इसमें नो क्रोमोसोम डिवीजन। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा। ए अमाइटोसिस। दूसरा माइटोसिस, समसूत्री। सम मतलब समान, मतलब इक्वल, बराबर, इसी का नाम, इसका नाम इक्वेशनल डिवीजन पड़ा है। इसमें क्रोमोसोम क्या होगा, जैसे जो मदर सेल होगा उसे जो डॉटर सेल होगा। सर इसमें मदर ही क्यों, फादर क्यों नहीं लिया? ये तो हमको भी नहीं पता, मदर क्यों लिया भाई, माता ही जननी होती है हर चीज को। ओके, यहाँ पे ये किसमें होगा? वर्टिब्रेट, वैसा जीव जिसमें बैकबोन हो, केसुरुकी एवं अकेसुरुकी, दोनों में हो सकता है। जंतुओं तथा कम विकसित पौधों में देहिक, सोमैटिक सेल में। एक किस प्रकार का सेल में होता है? सोमैटिक सेल में। ओके, कायिक कोशिका। इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या मदर और डॉटर सेल में समान होती है। मदर मतलब जिससे वो सेल बना उसमें, और इसमें क्रोमोसोम संख्या क्या होगी? बराबर। क्या होगी? बराबर, कम या ज्यादा नहीं होगा, जितना होगा उतना ही इसमें भी होगा। जितना डॉक्टर मदर सेल में होगा, मातृ कोशिका में होगा, उतनी डॉटर सेल में होगा। ये किसका है? माइटोसिस का, इतना आपको याद रखना है। इसमें क्रोमोसोम क्या होता है? सेम नंबर क्रोमोसोम होता है। तीसरा आता है मियोसिस। क्या होता है? अर्धसूत्री, इसी को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ? रिडक्स मतलब क्या हुआ? रिड्यूस कर गया, कम हो गया। अर्धसूत्री मतलब आधा हो गया। अर्धसूत्री का मतलब आधा हो गया। सर आधा हो गया मतलब कैसे हो गया ये आधा? तो इसमें गुणसूत्र क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जितना क्रोमोसोम है हाफ हो जाएगा। जैसे हमारे अंदर कितना क्रोमोसोम होता है? 23 जोड़ा में होता है, मतलब 46 हो, 23 हो जाएगा। सर हमारे अंदर क्रोमोसोम, हाँ अभी बताएंगे। यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल हम बात को समझाना चाहेंगे। यह केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसा जीव, वैसा ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मतलब सर सेक्सुअल मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल को दोनों को जरूरत पड़ता है नया संतान उत्पन्न करने के लिए, उसको बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन, लैंगिक
ओके, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में ऐसा होता है। ये 2 चरण में कंप्लीट होता है, मियोसिस ने 2 फेज में कंप्लीट होता है। ओके, अब वो इंट्राफेज, प्रोफेज, टेलीफेज, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, जल्दी उतना सब लफड़ा नहीं लेना है आपको। अब यहाँ पे आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, हमारे शरीर में बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के सेल हैं। हाँ सर, नर्व सेल है, ब्लड सेल है, फैट सेल है, मसल सेल है। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत अलग अलग प्रकार के सेल हैं। हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है। अब हमारा जो मसल है, फैट है, वो फैट सेल से बना हुआ है। नर्व सिस्टम नर्व सेल से बना हुआ है। अगर वैसा था तो अब जब सेल चैप्टर पढ़ाया जाता है तो सिंपली एग्जांपल देखो जी, ये सेल है जी, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैंक्यूल्स है, प्लास्टिड वगैरह वगैरह हम दे देते हैं। वो ठीक है, मत सर ये कौन सा सेल है? कोई सेल नहीं, कोई टाइप का सेल लेके नहीं बताया जाता, सिर्फ सिंपली सेल लेके बताया जाता है। ओके, तो शेप अलग अलग सेल का होता है, कोई सिलेंड्रिकल होता है, कोई ओव्यूल होता है, कोई सर्कल होता है, कोई स्टार टाइप का सेल होता है, नर्व सेल स्टार टाइप का होता है। तो अलग अलग शेप होता है। तो जो एक गैमेट होता है, स्पर्म सेल होता है। तो जो गैमेट है, ये गैमेट में क्या आता है? स्पर्म और ओवा, शुक्राणु और अंडाणु। अब यही तो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा मेरे दोस्त, यही तो रिप्रोडक्शन में भाग लेगा। जब मेल और फीमेल मिलेगा तो मेल से शुक्राणु जाएगा और फीमेल से क्या होगा? अंडाणु जाएगा। अब दोनों क्या होगा? फ्यूज करेगा और जायगोट बनाएगा। अरे ही जायगोट क्या होगा? डिवीजन होगा। तो इस डिवीजन को क्लीवेज कहते हैं। अब यही डिवीजन जायगोट बना, एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, कोई बच्चा डेवलप होगा। तो यहां समझने वाली क्या बात है सर, हमारे अंदर 46 है, मतलब मेल के अंदर 46 है, फीमेल के अंदर 46 है। हाँ सर 46 है, 46 है। ओके, तो अगर दोनों 46 क्रोमोसोम चला जाएगा तो दिक्कत है ना भाई? तो नहीं जाता है, नहीं जाता है। यही तो बोले आधा होके जाता है। मेल से जो स्पर्म आएगा और फीमेल से जो ओवा आएगा, अंडाणु आएगा, उसमें क्रोमोसोम कितना होगा? आधा। तो मियोसिस बोला क्या कि मियोसिस जो सेल डिवीजन है, जो सेल डिवीजन मियोसिस जो टेक्निक है, वो किस में लागू होता है? गैमेट में, जो भाग लेता है रिप्रोडक्शन में। तो सर हम ही भाग, अरे हम भाग लेते हैं भाई, लेकिन वो बच्चा बनने के लिए क्या चाहिए? स्पर्म चाहिए और क्या चाहिए? अंडाणु चाहिए। वो ना भाग लिया, उससे ना नया बच्चा बनेगा। तो उसमें क्रोमोसोम आधा आधा होके जाएगा। ओके, तो 23 क्रोमोसोम जाएगा इससे और 23 इससे, टोटल मिला के कितना हो गया? फिर से 46। अरे वो पेयर नहीं जा रहा है मेरे दोस्त, पेयर नहीं जा रहा है। अरे बुढ़बा के बता रहे पेयर नहीं जा रहा है। 23 का 46 होता है ना, तो आधा जा रहा है। समझ में आया? 23 जा रहा है। ओके, 23 जा रहा है नंबर में। सर आप पेयर में बताइए तो। अरे पेयर में कितना जाएगा? 11 दूनी 22 आप प्लस 1, 11 दूनी 22 प्लस 1, ये 11 11 मिलके कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। सर ये एक ऐसा, अरे ये x जाएगा और ये y जाएगा। अरे बोका, एक x जाएगा और एक y जाएगा और बाकी सब बराबर जाएगा। x जा सकता है, y जा सकता है। ये वाला x हो सकता है या तो xy हो सकता है। समझ में आ गया? तो 22 और कितना होगा? 23 पैर हो गया। टोटल 46 भी ले लिए तो 46 का आधा करेंगे 23। तो कहने का मतलब है क्या, हमारे अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होनी चाहिए? पेयर में 23 और टोटल 46, तब ने जाके वो फिर इंसान बनेगा। सर घट बढ़ जाएगा तो? ओके, यही बात याद रखना है। अगर क्रोमोसोम की संख्या घट जाए या तो बढ़ जाए, उसी को बोलेंगे सिंड्रोम। क्या बोलेंगे? सिंड्रोम। क्रोमोसोम की संख्या घट बढ़ जाएगा, उलटफेर कुछ हो जाएगा कोई कारण से, तो क्या कहलाएगा? सिंड्रोम, जो जेनेटिक्स बीमारी हो जाता है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं जेनेटिक्स बीमारी। गुणसूत्रों की संख्या अगर घट जाए या तो गुणसूत्रों की संख्या अगर बढ़ जाए तो उस केस को क्या कहते हैं? सिंड्रोम। सर कुछ बीमारी बता दीजिए, जैसे हो गया पटाओ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ओके, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो ऐसे क्या है, कुछ बीमारी है सिंड्रोम को जिसमें संख्या घट या बढ़ जाने से हो जाता है। तो थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं कि सर डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जिसमें जीव मोटा, माथा चौड़ा और शरीर क्या मानसिक कमजोर हो जाएगा। मेंटली वो कमजोर रहेगा, माथा क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, जीव मोटा हो जाएगा। ओके, एक होता है टर्नर सिंड्रोम,
जो बांझपन, कोई लेडी क्या होती है, स्ट्राइल होती है, बांझपन होती है, कहने मतलब वो बच्चा जन्म देने क्षमता में नहीं होता, तो क्रोमोसोम संख्या गड़बड़ा गया उसमें, तो क्या हो जाता है, उसको टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, जिसको बांझपन बोलते हैं। ओके, हाँ। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम किसको बोलते हैं, पुरुष में एक्सुअल होता है ये, जिसमें क्या होता है, उसका जो करेक्टर है ना, वो महिला की तरह, उसका शरीर महिला की तरह दिखने लगेगा, उसका शरीर कैसा होगा, लेडीज की तरह दिखेगा। ओके। दूसरा पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, इसमें हाइट क्या होगा, छोटा हो जाएगा, हाइट क्या होगा, छोटा, आंख बड़ा बड़ा हो जाएगा, आंख बड़ा बड़ा हो जाएगा, ओठ कट जाएगा, और जो तालू रहेगा ना, तालू जो पैर पैर तलवा, उसमें दरार फटा फटा रहेगा। तो ये जेनेटिक्स डिजीज है, बहुत सारा जेनेटिक्स डिजीज होता है। ओके, हाँ। तो यहां तक आपका चैप्टर क्या हुआ, सेल पूरा खत्म। अगर जो इस वीडियो में पहुंचे यार, तो 5-7 मिनट का जो भी रिकॉर्डिंग हुआ होगा ये वीडियो, तो अगर आपका पूरा क्लास देखना है तो पीछे बहुत सारा वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाला हुआ है, पूरा सेल चैप्टर बढ़िया से थ्योरी लेके खत्म किए हैं। ओके, और किसी वीडियो में एक साथ पूरा चैप्टर को लेके हम खत्म करने का कोशिश करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।